संक्रांति का दिन है। सब खुशी खुशी इस त्योहार को मना रहे हैं। हमने भी सोचा कि कुछ नया करें, पॉलिटिकल करें। नजर दौड़ाई तो बात बनती नजर आई। इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस पहाड़ी प्रदेश में अमूमन ऐसा रहा है कि सरकार रिपीट नहीं करती, बल्कि हर 5 साल में सरकार बदलती है। खैर, ये हम नहीं कह सकते कि इस मर्तबा भी ऐसा ही होगा या राजनीतिक इतिहास बदलेगा। कांग्रेसी नेता बेहद उत्साहित हैं, बेलगाम है, कोई धुरी नहीं है, क्योंकि संभालने वाला ही कोई नहीं है। उपचुनाव के बाद कांग्रेस में जीत का जश्न कम, बल्कि अपने ही प्रदेशाध्यक्ष की जड़ें खोदने का जोश ज्यादा दिखाई दे रहा है। पर इस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा कि जनता का प्रेशर तो निकल गया। अब राह उतनी भी आसान नहीं रही जितनी कांग्रेसी सोचकर चल रहे हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में कर्मचारी चुनाव में भगवान कहलाता है। राजनीतिक दलों पर सबसे ज्यादा प्रेशर भी वही बनाता है और उस प्रेशर को निकालता भी कर्मचारी ही है। इस बार भी उपचुनाव में कर्मचारी ही था जिसने प्रेशर बनाया हुआ था और चारों सीटें बीजेपी को हराकर ही दम लिया। आम जनता ने भी इसमें उनका साथ दिया। महंगाई के नाम पर बीजेपी की सफाई कर डाली। इससे कांग्रेसियों का उत्साहित होना बनता है। अरे भाई, आखिर ऐसा क्यों ना हो। चारों की चारों सीटें उस राज्य में जीत ली जिसमें बीजेपी की सरकार है। दूसरी तरफ बीजेपी सन्न हो गई, लेकिन उनके लिए यही बेहतर है कि कर्मचारी हो या जनता, सबका प्रेशर उपचुनाव में निकल गया। उपचुनावों में जो हार भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, तो ये एक चलती प्रक्रिया है। आज वोटर जो है वो कभी कांग्रेस के पाले में वोट करता है, कभी भारतीय जनता पार्टी के पाले में। एक रोष जनता के बीच था जो अब निकल चुका है और मिशन रिपीट की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता है, उनको भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है कि अगर वो चुनाव आज की डेट में भी करवा दे और कल भी करवाएं, तो उनको निश्चित हार का सामना करना पड़ेगा। हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जिसके ऊपर उन्हें आज भी ये सपना सच होता दिखाई दे रहा है कि वो सत्ता में आ रहे हैं। इस बार हिमाचल प्रदेश का इतिहास ठाकुर जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बदलेगा। इस बारी फिर से एक बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सुदृढ़ सरकार बनेगी। अब तो विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेसी उत्साह में बने रहेंगे। बीजेपी उपचुनाव से सबक लेकर आगे बढ़ती रहेगी। यही बीजेपी का टर्निंग पॉइंट है। जो नुकसान बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में होना था, उसका आभास उसे उपचुनाव के आए नतीजों से हो गया। यानी बीजेपी आने वाले खतरे को अभी से भांप गई है और कांग्रेस धड़ों में बट गई है। हालत कांग्रेस की जीत के बाद कुछ यूं हो गई कि धड़ों में बटे नेताओं ने कैबिनेट तक तय कर ली, जिसका प्रमाण हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के 2 धड़ों की परेड है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, बल्कि गुटबाजी का जो दौर है वो सत्तारूढ़ दल में चल रहा है और गुटबाजी की चिंगारियां भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है और बहुत जल्द जो है ज्वालामुखी का विस्फोट होने वाला है। आपने देखा जिस तरह से अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, उससे साफ जाहिर है कि हिमाचल का आवाम इस भाजपा की निकम्मी, भ्रष्ट और नकारा सरकार से ऊब चुकी है और अब वो अपना मन बना चुके हैं। जिस तरह से न केवल हमने विधानसभा के 3 उपचुनाव जीते, बल्कि लोकसभा का उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के गृह जिला में हार गई। तो इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी को लोग सत्ता में लाना चाहते हैं और जिस भी दिन हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ काबिज होगी। जिस तरह से पूरे 4 वर्षों में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के अवाम की आवाज को उठाया है और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा विधायक दल और हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी ने अभी भी बहुत प्रमुखता से हिमाचल के हर वर्ग की बात को सदन के अंदर और सदन के बाहर उठाया, चाहे वो व्यापारियों का आवाज हो, चाहे वो किसानों की आवाज हो, बागवानों की आवाज हो,
चाहे वो अधिकारी कर्मचारियों की बात हो। खैर, कुछ भी कहो, उपचुनाव के दौरान जैसे प्रेशर छंट गया वो कहीं ना कहीं बीजेपी को चतन कर गया। बाकी अगली कड़ी में चर्चा करते रहेंगे।